हेलो सा खम्मा गणी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैंने बनाया है पुदीने का पराठा और दही नाश्ते में। बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा नाश्ते में क्या बनाऊं। बच्चों ने बोला माँ पुदीने के पराठे बनाओ, क्योंकि बच्चों को पुदीने के पराठे बहुत पसंद है। और पुदीने के पराठे आसानी से जल्दी से बन जाते हैं। तो फिर मैंने आटा लगा के रखा था और रोटी बना रही हूँ, इसी तरह रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद मैं पुदीने के पराठे बनाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आटा मैंने लगा के रखा है, जो रोटी बनाते हैं उसी तरह, कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं रोटी की तरह बेल देती हूँ, फिर पराठे बना दूँगी। और पुदीना, जब हरा पुदीना आता है उसको हम सुखा देते हैं धूप में, और फिर अच्छे से साफ करके सारा मसल के इस तरह बना देंगे। तो ये चूरा बना दिया है मैंने पालक पुदीने का। अच्छे से पुदीने को मसल के फिर सूखने के बाद इस तरह बनाना है। डब्बे में डाल के रख दीजिएगा और वो सूखने के बाद इस तरह हो जाएगा। तो फिर मैंने रोटी के ऊपर पुदीना डाल दिया है थोड़ा-सा, और ऊपर से थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, और लाल मिर्च है, सॉरी हरी मिर्च नहीं है, लाल मिर्च है। और थोड़ा-सा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा-सा जीरा। वैसे जीरा सेवी नहीं खाता है पराठे में, तो इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग जीरा डालिएगा, अच्छा होता है। और ऊपर से थोड़ा-सा मैं घी डाल रही हूँ पराठे के ऊपर, जिससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और पुदीने के पराठे बनाना बहुत आसान है, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इस तरह हम पैक कर लेते हैं पराठे को, फिर हम अच्छे से थोड़ा-सा आटा लगा के, सूखा आटा लगा के अच्छे से पराठा बड़ा-सा बेल लेते हैं। उसके बाद हम तवे पे सेक लेंगे। और पराठा बनाना बहुत आसान है। जब हरा पुदीना लाए मार्केट से, तब आप इसको सुखा देना और अच्छे से साफ करके पुदीने को अच्छे से मसल के डब्बे में डाल देना। फिर हम इसके पराठे बना सकते हैं इस तरह। और एकदम ताज़ा पुदीना हो तब नहीं बनाते, सूखने के बाद ही बनाते। फिर मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है पराठा, पराठे को पलट देते हैं। उसके बाद मैं ऊपर डालूँगी, अच्छे से घी लगा लेते हैं चम्मच चम्मच की मदद से। पराठे को अच्छे से पलट लेते हैं और दोनों साइड में घी लगा लेते हैं, अच्छे से पराठे को पका लेते हैं। और ये हमारा पुदीने का पराठा बनके तैयार हो चुका है। और मैं बच्चों के लिए यही पराठा बनाती हूँ। कभी बच्चे सब्जी के साथ खाते हैं, कभी अचार के साथ खाते हैं, कभी दही के साथ खाते हैं, क्योंकि बच्चों को पुदीने के पराठे बहुत पसंद है। और ऐसे भी बनाती हूँ दूसरे तरीके से, लेकिन अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ। लेकिन ये वाले पराठे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए जब भी बोलते हैं तो शिवी बोलता है मम्मा पुदीने के पराठे खाऊँगी, और मेरी बेटी को भी पुदीने के पराठे बहुत पसंद है। तो अच्छे से हम पलट देते हैं और अच्छे से दोनों साइड से सेक लेते हैं, पराठे को अच्छे से पका लेते हैं। खासकर ये पराठा दही के साथ बहुत अच्छा होता है। और मैंने फिर दही ले लिया और बच्चों को नाश्ता दे दिया है। टिफ़िन में मैं बच्चों को दही नहीं देती हूँ, सिर्फ पराठा ही देती हूँ। क्योंकि सिवी तो पराठा ही ले जाता है, पूनम टिफ़िन ले जाती नहीं है टिफ़िन, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है इसलिए। और सिवी पराठा ही लेके जाता है। और फिर मैंने दूसरा पराठा भी बना लिया और दूसरा भी सेक लेते हैं, अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ा-सा सिक जाए उसके बाद पलट लेते हैं, फिर अच्छे से घी लगा के सेक लेते हैं। और पुदीने का पराठा बनाना बहुत आसान है। और मैंने जैसे आपको बताया है इस तरह आप बना पसंद है तो बना लीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। पुदीने के पराठे बनाना आसान भी है और कम टाइम में बन जाते हैं, मतलब सुबह जल्दी-जल्दी बन जाते हैं। रोटी बनाओ या पुदीने के पराठे बनाओ, उतना ही आसान है। तो मैं तो यही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लेट होता है ना बच्चों के लिए, तब भी यही बनाती हूँ। वरना आलू के पराठे बना लेती हूँ, कभी कुछ बना लेती हूँ, तो इसीलिए। ज़्यादातर मेरे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, और तो पराठे ही खाते हैं इसीलिए। चावल वगैरह खाते नहीं हैं। और मैं मैगी तो बच्चों को देती नहीं हूँ, टिफ़िन के तो बिल्कुल नहीं, खराब हो जाती है। और सुबह-सुबह नाश्ते में मैगी बिल्कुल नहीं देती हूँ। और पास्ता भी नहीं खाते हैं बच्चे, क्योंकि पूनम तो खा लेती है, शिवी नहीं खाता है, इसीलिए मैं पूनम को अलग-अलग बनाऊँ उससे अच्छा है दोनों के लिए एक ही नाश्ता बना लूँ, क्योंकि सुबह-सुबह तो टाइम कम बचता है। तो फिर मैंने इस तरह सारे पराठे सेक के तैयार कर लिए हैं। और पराठे मेरे बहुत अच्छे बने हैं। सुबह-सुबह मैं इतने ही पराठे बना लेती हूँ बच्चों के लिए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करते हैं तभी बनाते हैं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं बनाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं, बच्चे सुबह जल्दी चले जाते हैं स्कूल। और मैं तो जब भी नाश्ता करती हूँ तो एक ही पराठा खाती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह मुझे नाश्ता करके काम नहीं होता है इसीलिए। फिर आलस आने लग जाता है, तो इसीलिए मैं एक ही पराठा खाती हूँ। फिर मैंने सारा काम कर ले निपटाने के बाद बच्चे आ जाते हैं वापस, तभी मैं खाना खाती हूँ। और सुबह मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के बाद आधा काम कर लेती हूँ। उसके बाद हस्बैंड जी जब भी बोलते हैं तो उनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि वो सब्ज़ी के साथ ही खाना खाते हैं। मतलब पराठा हो या रोटी हो, लेकिन सब्ज़ी के साथ खाएँगे, उनको दही नहीं। तो सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तभी पराठा बना देती हूँ। और मैंने सारे पराठे इसी तरह बनाए थे कि एक रोटी बेल के उसके ऊपर थोड़ा-सा पुदीना डाल दो, थोड़े से नमक, थोड़े-से मिर्च और थोड़ा-सा जीरा डाल के अच्छे से ऊपर से मिक्स कर लो। और थोड़ा-सा घी डाल के पैक करके अच्छे से पराठे को बेल दो, और ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे तो बहुत आसान सी रेसिपी है, मतलब नॉर्मल सी है, लेकिन मैं ये घर पे रोज़ बनाती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।
और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो मैंने दही डाल दिया है कटोरी के अंदर और पराठा रख देती हूँ और बच्चों को मैं दे देती हूँ सुबह सुबह नाश्ता। और ये नाश्ता बिल्कुल हेल्दी है, ना तो सेहत के लिए कोई नुकसान है, ना एकदम बहुत ही अच्छे से हेल्दी है। और मैंने देसी घी के अंदर पराठे बनाए हैं, तो इसीलिए सेहत के लिए नुकसान नहीं करते हैं बिल्कुल भी, एकदम हेल्दी। आप भी इस तरह बच्चों के लिए बनाएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।